हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से एक बड़ी ही दुख की घड़ी आ गई है। अभी हम भेजा से थोड़ा सा आगे, कौन सा गांव है, खोर मदनपुर में आए हुए हैं। यहाँ पर पता चला कि एक ट्यूशन पढ़ के बच्चा आ रहा था और वो साइकिल में थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हुआ है। 8 से 12 साल का बच्चा है और यहाँ पे थोड़ा सा साइकिल में मिसिंग हुआ और इसके बाद ये इसमें जा गिरा। इसमें गिरने के बाद बच्चे की अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। ये तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे का ये घटना बताया जा रहा है। उसके बाद ये लोग जैसा हमें बता रहे हैं कि प्रशासन से लगातार जो है ये उम्मीदें की जा रही थी कि वक्त से यहाँ आकर के इसको तलाश करें, लेकिन प्रशासन 3 बजे के बाद जो है 2 बजे के बाद ये लोग बता रहे हैं कि आई है। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है और मैं बात करके आपको बताऊँगा कौन सी जगह है और क्या हुआ अभी तक, ये तो जानकारी मैं आपको दूंगा ही। लेकिन सबसे बड़ी जो तकलीफ की यहाँ बात है ये बात है कि इससे जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, इसे आपदा कहा जाता है। आपदा का मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत का मतलब होता है आफत। ये आफत की घड़ी वाली जो डिपार्टमेंट है जिसमें ये लोग रहते हैं, ये जो खोजबीन वाले लोग हैं जो तलाश करते हैं कि कहाँ पे लाश है या फिर जिंदा है, या बचाने का जो एसडीआरएम का टीम है, ये होता है आपको सीओ साहब के अंदर में होता है, किसी भी ब्लॉक के अंदर में। लेकिन ये बहुत ही रोने वाली बात है कि अभी तक इस डिपार्टमेंट के पास अपनी गाड़ी नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा अपनी गाड़ी से नहीं आया है। अग्निशमन की अपनी गाड़ी होती है, साहब लोगों की लंबी लंबी गाड़ी होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है। एक एक थाने में 10-10 गाड़ी मिल जाएगी, एक एक एसडीओ पास को अपना प्राइवेट के अलावा भी बहुत सारी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन इस डिपार्टमेंट को जो एज वक्त में 2 से 4 सांसें बची रहती है, लोगों को बचाया जा सकता है, इस वक्त में उनके पास ये गाड़ी नहीं होती है। ये आपको जब मैं उनसे बात करूंगा तो यही कहेंगे कि इंतजाम करने में वक्त लगा और गाड़ी को तलाशने में वक्त लगा। ये बहुत ही शर्म की बात है बिहार में कि अभी तक हम लोग इतना पीछे हैं कि कहीं पे आपदा में जब इस तरह की टीम की जरूरत होती है तो पहले गाड़ी को तलाश किया जाता है, उसके बाद सब तैयार होते हैं, तब जाके यहाँ तक आते हैं। मधुबनी जिला में, जबकि ये जो क्षेत्र जहाँ मैं आया हुआ हूँ, ये कोसी दिहार की क्षेत्र कहते हैं इसको। ये तकरीबन 60 से 70-80 किलोमीटर के अंदर में जो घनी आबादी है वो पानी के बीच में ही बसा हुआ है। हर जगह खतरा बना रहता है, दिन रात खतरा बना रहता है, बच्चों का डूबने का, बुजुर्गों का डूबने का। और आपको मैं दिखाता भी रहता हूँ कि कई घटनाएं होती है। उसके बाद इस एरिया में इस तरह का नहीं इंतजाम होना, ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। आइए इधर मैं बात करता हूँ, बताइए यहाँ क्या हुआ था। यहाँ जो है महासिंह हसोली पंचायत के अंतर्गत ग्राम खोर मदनपुर का एक लड़का था, सुन्नत नाम था। वह पढ़ने के लिए गया था ट्यूशन भीट भगवानपुर। वहाँ से वापस आ रहा था, थोड़ा हल्का हल्का बारिश पड़ रहा था और यहाँ पर पाँव रखा, ये पुला था। वो पुला के नीचे ये 9:30 बजे के ये घटना हुआ। लेकिन आदमी को जानने पहचान में, आवाज़ आने में कम से कम 11 बज गया। 11 बजे के बाद हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद में हम इसको यहाँ पहुँचने के बाद हम फोन किए एसडीओ साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, एमपी साहब, ग्रामीण विकास मंत्री मनीष मिश्रा था, उसको तो कहा ठीक है, मैं कहा था। उन लोग को कहने के बाद ये यहाँ का एसडीओ साहब, सीओ साहब अभी आए आधा घंटा पहले। इससे पहले कितनों भी कॉल किए। कितना टाइम हो रहा है ये अभी जो है? और यहाँ का जो मुखिया तो 3 बजे करीब आए। जी सर, यहाँ को जो मुखिया टीम भी अभी लेकर आए हैं। जी सर, नहीं कॉल किए ऊपर से एसपी साहब को। साथ में कितना कॉल एक मिनट, एसपी साहब को जब कॉल किए तब थाना प्रभारी को फोन किए और उसे थाना प्रभारी को बहुत बार कहे अपना कॉल करके सर आप यहाँ आकर के देखिए, भेजा थाना के अंतर्गत। तो बोला ठीक है, हम लोग को कोई जाने का जरूरत नहीं है, ये एसडीओ मैं सीओ साहब जाएंगे। सीओ साहब को कॉल किए तो कहा कि हमको कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी होगा तब जाएंगे। गाड़ी बता रहे थे? जी सर, गाड़ी नहीं है। उसके बाद हम एसपी साहब जब फ़ोन किए तब कहा नहीं, आधा 10 मिनट में नहीं जाएगा तो तू हमको बोलना। उस एसपी साहब का फ़ोन करने के बाद एसडीओ साहब का फ़ोन किए। उसके बाद ये अभी 3 बजे ये लोग पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सीओ साहब भी गाड़ी को लेकर के जो है कई बार ये शिकायत किए हैं, इसके बाद भी यहाँ इंतजाम नहीं हो रही है। तो ये गलती सीओ साहब की है या फिर ऊपर के डिपार्टमेंट की, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। आप बताएं कितने कैसे क्या हुआ यहाँ पर, क्या नाम है आपका? क्या हम लोग गए थे भगवानपुर, यहाँ पता चला 11:15 बजे करीब बच्चा ट्यूशन से पढ़ के आया। क्या नाम था बच्चे का? सुन्नत नाम है। सुन्नत नाम किनका लड़का है? जावेद अंसारी। कौन सा बस्ती पड़ता है? खोर मदनपुर। क्या बच्चा कहाँ से आ रहा है? बच्चा बीट भगवानपुर से आ रहे थे। अभी तक मिला नहीं है? 4 बार नहीं मिला, अभी नहीं मिला। सर बच्चा पढ़ने के लिए भगवानपुर गया हुआ था। बच्चा का नाम सुन्नत अंसारी है, उसके पिता का नाम जावेद अंसारी, इसी बस्ती के रहने वाला, ग्राम खोर मदनपुर पढ़ता है। वो आने के बाद बच्चा इस पुला के पास हट जाइए थोड़े से, यहाँ पे अपने पैर को रखा होता, बच्चे की फितरत होती है, यहाँ पे खड़े थे, उनके पैर फिसलने की वजह से वो इसके अंदर गिरा, साइकिल ऊपर रहा और बच्चा नीचे गिरा। उसके बाद जब गिरा तो तकरीबन कुछ वक्तों के बाद नहीं छानने की वजह से नहीं पकड़ा गया। उसके बाद हम लोग कई मरतबा हाँ देखा गया लेकिन नहीं आ सका कब्जे में। उसके बाद थाना एक बार नहीं कम से कम 9 में बैठ कर मैं खुद बताता हूँ, मेरा चाचा 15 बार थाना खोल के वो यही बोलते रहे कि हमारे पास गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है, हम गाड़ी के इंतज़ाम करेंगे उसके बाद भेजेंगे।
पहुँचेंगे। गाड़ी का इंतजाम न होने की वजह से अब ये 3 बजे यहाँ पर पहुँचे। इसके पहले कोई चारा नहीं था आने का, कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ तक। जनता जी हम लोग खुद ही नाव पे 3-3 नाव। आपका भतीजा? हाँ हमारा भतीजा है। इसका भतीजा देखा भी क्या? हाँ अच्छा, आपके भतीजा? हाँ भतीजा। देखिए कितने भाई बहन थे? 2 भाई थे, 1 बहन थे। इसको थोड़ा फोटो आप देख सकते हैं कि यहाँ दिखाई भी दिया था और ये पुल से इस तरफ जा कर के लोगों ने बचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन नहीं बच पाया था और तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहा है। अब हालांकि एसडीआरएम की टीम भी आई हुई है और अपना भी इन लोगों का जो गोताखोर है वो भी काम कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारे गाँव नहीं मिल भी पाया। आए थे या उस टाइम पे तो देख करके चले गए, वो भी कोई प्रशासन की नहीं बुलाए। नहीं बुलाए। हम लोग का यही निर्णय है, कम से कम गांव के समाज का मुखिया था तो इनको यहाँ पे रहना चाहिए। मुखिया भी देखा और चले गया, वो अब भी आए। आपका क्या नाम? चंदेश्वर चौपाल मेरा नाम है। अच्छा, आप भी और किसी बहुत कोशिश किए, जो कि मैं ग्रामीण विकास मंत्री से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ऊपर से फोन किए तब ये लोग पहुँचे हैं। तब ये लोग? जी सर। तो आप देख सकते हैं हालात क्या है। यहाँ लोग बहुत ही मायूस हैं कि अभी तक इतना होने के बाद भी अब तो अल्लाह न करे लाश ही मिलेगा, लेकिन उसकी भी तलाश में लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, इधर आइए, दिखाइए, एसडीआरएफ की टीम आई हुई है और यहाँ काम चल रही है। और ये और न कोई डूब जाए भैया, हट जाइए। ये देख लीजिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे काम, गोताखोर वगैरह भी अपना काम कर रहा है। 2-2 टीम अब आई हुई है यहाँ पर, लेकिन 2-2 टीम तो ज़रूर है, लेकिन इनके अंदर में गोताखोर है कि नहीं ये बात भी जानने लायक होगा। शायद इस बार गोताखोर को लेकर आए हैं, इस बार गोताखोर को लेकर के आए हैं ये लोग, जैसा आप बता रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि गोताखोर को लेकर इस बार आए हैं ये लोग। देखिए 2-2 टीम आया हुआ है, 2-2 टीम लगी हुई है। देखना यह है कि तलाशने में कामयाबी मिलती है या फिर कल के तरह ही जो है वो फिर से अगले बार के तरह ही जो है सो फिर अगले दिन का। महासिल हसोली पंचायत ये खोर मदनपुर है और देख सकते हैं यहाँ के जो ग्रामीण है वो लोग भी थक चुके हैं, हार चुके हैं। बहुत देर से तलाश की जा रही है। हमें भी तकरीबन ये कॉल जो है आपको मैं बता दूं 11 बजे से जाने लगा था, लेकिन थोड़ा सा फ्राइडे था और मैं फंसा हुआ था कुछ कामों में, जुमा का भी दिन था इसीलिए। और जब मैं निकलना चाहा तो बहुत तेज बारिश झंझारपुर में होने लगी, लेकिन ये लोग मायूस थे। हमें यही कहते थे कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। चला है लेकिन कोई तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो है यूनिसेफ कार्यालय में हम भी फोन किए पटना, वहाँ से मधुबनी बोला है हाँ सर हम भेज रहे हैं, तुरंत भेज रहे हैं, लेकिन कोई भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देख रहे हैं इन लोगों का गुस्सा जायज है। 9 बजे देख के गए थे, 9 बजे डूबा ही नहीं हुआ तो 9 बजे ये कैसे देख के चला गया? खोज में देखिए, इन लोगों का गुस्सा जायज है, ये बात बिल्कुल सही है। इनका गुस्सा जायज है, कोई ना कोई बहाना लगाती रहती है प्रशासन, जबकि प्रशासन से ऐसे वक्तों में बहुत उम्मीद रहती है। ऐसे वक्तों में प्रशासन से जनता को बहुत उम्मीद रहती है। इसी वक्त के लिए तो जनता चुनती है और इस वक्त में भी अगर वो नज़र नहीं आए तो बड़ी अफसोस की बात होती है। फिलहाल यहाँ का कुछ होता है, हम बने हुए हैं, अगर आधे घंटे में तलाश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर अंसारी हुआ और जो बच्चा डूबा है मैं उसका दादा हूँ। मेरे बड़े भाई का वो पोता था। बच्चा जो है सुबह में 9:30 बजे ट्यूशन पढ़ के स्कूल से आ रहा था साइकिल से। इस दीवार पे जो है पाँव रख के जैसे लोग खड़ा नहीं होते हैं वैसे बच्चा खड़ा किया और उसकी पाँव पिछल गई। अच्छा, पाँव पिछल गई, वो बच्चा गिर गया। पाँव पिछल गया, वो बच्चा नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद हल्ला मचा। हम लोग आए तो फर्स्ट में जो है मैं भेजा थाना को, फ़ोन किया बड़े बाबू को कि सर इस तरीक़ा की बात यहाँ पे हो चुकी है और आपसे मैं मदद मांगता हूँ। अच्छा, ताकि हमको मदद मिले, मेरा पोता डूब चुका है, समझे ना। तो बड़ा बाबू ने हमसे ये बोले कि देखिए हम तो अभी कहीं और ड्यूटी पे हैं तो सीओ साहब का फ़ोन कीजिए। मैंने कहा सर इस वक्त जो है हमको सीओ साहब का फ़ोन नंबर जो है नहीं मिल रहा। तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिए। सीओ साहब को लगभग मैं 2.5 घंटा तक के फ़ोन करते रहा, हर 15 मिनट पे, आधे घंटे पे, कि सर इस तरीक़ा का मसला यहाँ पे हो चुका है। उन्होंने हर बार हमको बोलते थे कि गाड़ी नहीं हो रही है कि मैं इसको भेजूंगा, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। लास्ट में हमने ये बोला कि सर अगर बोला जाए तो मैं गाड़ी भेजता हूँ यहाँ से। फिर सीओ साहब फ़ोन काट दिए। फ़ोन काटने के बाद लगभग 2:30 बजे या 3 बजे के लमसम में कि ये सीओ साहब का और ये जो आपदा देख रहे हैं, ये आपदा वाले सब जो हैं ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं
और उसके बाद जो करप्रिया है वो आपके सामने में है जो किया जा रहा है यहाँ पे अभी। हाँ, ये नीचे ज़मीन हुआ, ये तालाब हुआ, ये धार हुआ, ये मैन धार हुआ ये, और ये बहुत गहरा है। लगभग यहाँ पे मेरे ख्याल से 15 से 20 फुट ऊंचाई में यहाँ पे पानी है। जब डूब रहा था बचाया भी जा रहा था? देखिए, जिस वक्त में बच्चा गिरा था यहाँ पे, तो मेरे गांव का एक लड़का था जो कि अभी उस नाव पे है। उसने यहाँ से दौड़ा कि गया वहाँ पे, मतलब तो जब तक कि वो करीब पहुँचे बच्चा, मतलब ज़्यादा बच्चा को उसने पकड़ लिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो लड़का लुंगी पहना हुआ, तो खुद वो डूबने जब लगा तो वो बच्चा को छोड़ दिया। फिर बच्चा जो नीचे जो गया तो फिर ऊपर आया नहीं। तब से मैं अपने ग्रामीण से, अपने बेटे भतीजे से कम 50 लड़का से हमने ये 2 नाव लेकर के यहाँ पे सुबह से हम लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चा का कोई नामो निशान अभी तक के नहीं है। अभी देख सकते हैं ये लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये एसडीआरएम की टीम भी आप दिखाइए, ये देख रहे हैं, और ये लोग तो उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो लोग तो अभी आए हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ हाथ लगी नहीं है। बच्चा को बचाया जा सकता था, अगर कोई काबिल ऐसा व्यक्ति उस वक्त होता तो बच्चा को बचाया जा सकता था, लेकिन बच्चा को अपने हाथों से डूबता हुआ छोड़ के अपनी जान बचाने को एक इंसान थे, उनको बेचारे को भी भागना पड़ा। जब उनकी सांस नहीं बचने लगी और बच्चा में लिपटने लगे तो अपने आप को बचा कर निकले। ये भी आप कह सकते हैं कि बच्चा को अगर तैरना आ रहा होता तो बच्चा बच सकता था, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा गया था जिसके कारण हाथ पैर भी ठीक से नहीं चला पाया। और यही कह सकते हैं कि बच्चा को हमने फ़िलहाल खो दिया है, अब उसकी तलाश की जा रही है कि अब तो उसकी लाश ही मिल सकती है। तो क्या गुजर रहा होगा अभी उनके परिवार पर, परिजन पर और उनके घर वालों पर, ये आप सोच सकते हैं। उनके ये लोग परिजन हैं। मैं बच्चे का दादा हूँ। ये खुद दादा है बच्चे का दादा हूँ। मेरी बहू तो बिल्कुल रो रो करके बिल्कुल परेशान हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नजीर अंसारी हुआ, और बच्चे होनहार था, पढ़ने वाला बच्चा था। मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह हम लोगों को इतना बड़ा सजा दे देंगे। बच्चा पढ़ के आ रहा था, वहाँ पे पाँव रखा, वो स्लिप कर गया और नीचे गिर गया, समझे ना। हालांकि 1-2 जन कोशिश भी किया, लेकिन वो खुद डूबने लगा तो बच्चा को नहीं संभाल पाया। और लगभग 150 लड़का से मैं सुबह से लेकर के 2 बजे तक के बहुत परेशान हुआ नाव लेकर के, लेकिन मेरे बच्चे का कहीं कोई निशान नहीं है। देख सकते सीओ हैं। साहब का मैं गलती बोलूँगा कि सीओ साहब अगर यदि मेरा फ़ोन सुनते तो हो सकता था अब तक कि मेरा बच्चा मिल गया होता, लेकिन 3 बजे वो आदमी को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी काम चालू है। अब देख सकते हैं ये लोग फ़ोन से कहीं भी पीछे नहीं रहे। जहाँ तक हो सका प्रशासन को इन लोगों ने फ़ोन किया। नीतीश मिश्रा साहब को फ़ोन की गई है, सीओ साहब को, एसटीओ साहब को, एमपी साहब को भी फ़ोन किया गया, और लेकिन यहाँ गाड़ी के इंतज़ाम में सीओ साहब लगे रहे। ये बहुत रोने वाली बात है कि अभी तक मैं यही कहूँगा आपसे, सीओ साहब की गलती है या नहीं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गाड़ी नहीं होना ये पूरे प्रशासन, जिला प्रशासन की गलती है कि इसको एसडीआरएम की टीम को अपनी गाड़ी नहीं होती है, जिस कारण से वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनके पास सामान रहता है जिसको लेके आना होता है। फ़िलहाल यहाँ कैसे क्या होता है, कब मिलता है बच्चा, हम लगे हुए हैं, आपको नाव से दिखाइए। ये लोग भी जो हमारे साथ चल रहे हैं ये सब भी तलाश में ही है। अब मायूस हो गए हैं, बहुत मेहनत किया इन लोगों ने, पहले पानी में उतर के मेहनत किया है, अब ज़मीन के ऊपर से मेहनत कर रहे हैं, पर शौक़ होता है, ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब किसी भी हालत में बच्चे को ऊपर लाना है, उसको फिर कफन दफन भी करनी है। पूरे गांव के लोग आप देख सकते हैं, ये जो पूरा भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे लोग जो है मायूसी से यहाँ तलाश रहे हैं। सबके नज़रों में, सबके आंखों में एक दर्द है कि बच्चा कब मिल जाए और बच्चे के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी भी एसडीआरएम की 2-2 टीमें लगी हुई है। ये नहीं कहता हूँ मैं कि एसडीआरएम की टीम मेहनत नहीं करती है, आने में थोड़ा सा वक्त लगा देती है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश होता है। ये बात ज़रूर है कि कई बार प्रशासन कहती है कि जब बच्चा इंतकाल हो ही गया तो हमारा काम सिर्फ तलाशना है, तो देरी से भी जा सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है। जितना जल्दी, अगर अब आज नहीं मिलेगा तो रात में एक बहाना इनके पास भी है, और यही बात भी है कि लाइट इनके पास इंतज़ाम है नहीं, इसीलिए तलाश नहीं हो पाएगी। तो अब देखना ये होगा कि ग्रामीण तलाश पाते हैं, कोई गोताखोर तलाश पाता है, या फिर एसडीआरएम की टीम, क्योंकि एसडीआरएम की टीम के पास गोताखोर अभी भी यहाँ नहीं दिया गया है, जो बहुत रोने वाली बात। तो ये हमारी शिकायत नहीं है, बल्कि ये हम सारे जो यहाँ के झंझारपुर अनुमंडल के जनता हैं, ख़ास तौर से ये मधेपुर का जो ये दियार इलाका है, इसके आदमी हम सारे लोग
इनके तरफ से मैं कह रहा हूं कि हम लोग ये गुहार लगाते हैं सरकार से कि यहाँ पे कम से कम मधेपुर में जो एसडीआरएफ की टीम रखी गई है उनको 24 आवर्स के लिए सवारी का भी इंतज़ाम किया जाए और उनको रेडी रखा जाए, क्योंकि यहाँ कभी भी कहीं भी घटना हो जाती है। अभी भी भखरैन में आपने देखा था घटना हो गया था, यहाँ भी हुआ है और इस तरह की घटनाएं होती ही रहती है। और एक अपील और मैं करूँगा आप लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर तैरना सिखावें, अपने साथ ले जाएं तैरना। हम लोगों के उम्र के जो लोग होंगे उन लोगों को खूब तैरना आता है। हम लोग बचपन में बहुत खेले हैं, बहुत तैरे हैं और ऊंचा ऊंचा पहाड़ी पर से कूद जाते थे, कुछ नहीं होता था, वैसे तो किस्मत होती है। लेकिन तैरना बच्चों को ज़रूर सिखाइए। बार बार मैं ये कहता रहता हूँ, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, आपके जो छोटे छोटे तालाब हैं, जब पानी जिस वक्त में कम रहती है तो तैरना ज़रूर खुद से जा करके खड़े होकर के तैरना ज़रूर सिखाइए, क्योंकि हर वक्त हम और आप उसके साथ में नहीं होंगे। और जैसा ये बारिश का मौसम हो गया है, 7-8 महीना से लगातार बारिश हो रही है, इस तरह की घटनाएं किसी के साथ भी घट सकता है। आज अगर बच्चे को तैरना आता रहता साधन ही नहीं है जी, क्या बात कर हम लोगों के यहाँ तो कोई भी साधन नहीं। साधन ढूंढता हूँ तो बहाना मार देता है, ये नहीं है जो यहाँ हम लोग को जिसको माला पहना है वो लोग यहाँ पे हाजिर नहीं होते हैं। कोई सा भी आदमी चाहे कितना भी बोल दे, हम गए थे बुलाने के लिए, काहे के लिए बोला, पी करके दारू भांग पी के कहीं भी सोए रहता है, कहीं भी। आप भी देखा है यहाँ पे घटना देने के साथ देखा है, चले गया भगवानपुर पीने खाने के लिए, पूछा गया क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसको गाली भी दिया गया फ़ोन पे, तो आप प्रतिदिन नहीं आया, मुखिया भी नहीं आया, यहाँ पे आया अब भी हो गया पूरे भी। उन लोगों को कम से कम सर रहना चाहिए यहाँ पे, नहीं आ रहा तो उसको बाहर से कॉल करना चाहिए जो उनका सपोर्ट रहता है। तो अब तो मौका भी आ गया चुनने का, तो ये सब चीज़ ख्याल रखिएगा आने वाले वक्तों में ऐसों को चुनिए। 11 बजे फ़ोन किया गया ब्लॉक कार्यालय में, सीओ कार्यालय में, हम लोग 11:30 बजे कॉल किए, बोला कि हाँ ठीक है एनडीआरएफ का टीम भेज रहे हैं। आते आते उनको 3-3:30 बजा है यहाँ पहुँचने में, जबकि 11 बजे घटना हुआ है। हम जो है यहाँ से जिला तक फ़ोन किए हैं, ऐसा बात नहीं है। सभी टीम अगर आधे घंटे में मिल जाती है तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि मिल गया, अन्यथा फिर जब मिलेगी तो हम आपको खबर दिखाएंगे। फिलहाल अभी तक 4-4:30 बज रहा है, अभी तक बच्चा नहीं मिल पाया है, तो हमें दे फिलहाल इजाज़त। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई ख़बर हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 99 34 80 27 00। और इलेक्शन के मौके पे भी अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम आता है, यह है आपके प्रत्याशी, इसमें भी आप भाग ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और आपके पंचायत में क्या कुछ हुआ है ये सब प्रोग्राम्स भी हम आपको लेके आएंगे। तो जन न्यूज़ से मैं सोहेल अख्तर, कैमरामैन पंकज के साथ फिलहाल भेजा थाना क्षेत्र के हसौली पंचायत के महासिंह हसौली के खौर मदनपुर से 9 नंबर वार्ड से फिलहाल हमें इजाज़त दे। अगर कुछ होता है तो फिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। नमस्कार। फिलहाल हमें दे इजाज़त, क्या कुछ होता है यहाँ पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ के लोगों से हमने बात की है, जैसे मिलेगी वो तस्वीरें भी हमारे पास आएगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाज़त, मिलते हैं कैमरामैन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, जन न्यूज़ के लिए अभी खौर मदनपुर से। तो हमें हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अमर बुक होम, गांधी चौक, मछट्टा रोड, मधेपुर, मधुबनी। मिलन रेडीमेड स्टोर्स, लेडी एंड जेंट्स ऑल रेंज अवेलेबल। पुराने पंजाब नेशनल बैंक के बगल में सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स, अंसारी चौक, मधेपुर बाजार।